हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज मैं एक वांशियन फैन फिक्शन शेयर करने वाली हूँ। ये मेरा अपना है, लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी लाइन ऐसी है कि वांग यीवो को है और उसे अपनी फैमिली की फोर्स की वजह से विंग से शादी करनी पड़ती है। वो उस बात के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं था, इसलिए वो शादी के बाद किसी को बिना बताए चला जाता है अपना होम टाउन छोड़ के, और वो शंघाई में रहने लगता है। वो ये भी ख्याल नहीं रखता कि वो अपने हस्बैंड को छोड़कर जा रहा है। फिर जो है 2 साल बाद लेंचिरन की तबीयत ख़राब होने लगती है, तो वो अपने बेटे को वापस बुलाने का सोचता है। वो वांजी को वापस बुलाया जाए। वांजी नहीं आना चाहता, मगर अपने फादर के फोर्स करने पर वो वापस आने के लिए रेडी हो जाता है। तो अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वांजी और विंग जब कैसे मिलेंगे और क्या वो एक दूसरे को एक्सेप्ट कर पाएंगे या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि विंग जो है वो ऑफिस में बैठा हुआ होता है और वो कुछ सोच रहा होता है। फिर वो अपना फ़ोन निकालता है और उसमें किसी की तस्वीर निकाल के उसको देखने लगता है। विंग उस तस्वीर को देखकर 2 साल पहले जो हुआ था उसको सोचने लगता है। ये तस्वीर में जो शख्स है ये लवांजी है, विंग का हस्बैंड, जो शादी के बाद उसको छोड़कर चला गया था। विंग अपनी सोचों में मगन था। वो अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आता है जब वो न्यूरसान की आवाज़ सुनता है। विंग देखता है न्यूरसान को। न्यूरसान कहता है, वी ब्रदर, तुम्हें पता है बॉस जो है वो आज के बाद नहीं आएंगे। उनकी जगह उनका बेटा लवांजी हमारा बॉस है आज के बाद। विंग जो है ये सुनकर शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके अंकल ने तो उसे कुछ भी नहीं बताया था कि वो लवांजी को इस जगह का नया बॉस बनाएंगे। फिर विंग जो है वो वहाँ से खड़ा हो जाता है जब वो देखता है कि कोई ऑफिस के अंदर आ रहा है और सारे लोग खड़े हो गए हैं। विंग जब उस शख्स को देखता है तो उसको देखता ही रह जाता है। ऑफिस के अंदर एक यंग हैंडसम मैन अंदर आ रहा था। उसने ब्लैक सूट पहना हुआ था और ग्लासेस भी पहने हुए थे। वो जब अंदर आता है तो सारे एम्प्लॉयज़ उसको ग्रीट करते हैं। वो शख्स वहाँ पर इमोशनलेस खड़ा हुआ था। वो शख्स लावांजी है। वो सारे एम्प्लॉयज़ पर एक नज़र दौड़ाता है और फिर उसकी नज़र विंग पर पड़ जाती है। वो विंग को थोड़ी देर देखता रहता है और फिर अपनी नज़र घुमा लेता है। फिर जो सेक्रेटरी है वो लवांजी को उसके ऑफिस तक ले जाता है। विंग वांजी को देखते हुए वो जाते हुए देख रहा था। फिर वो साइन करता है और वो बैठ जाता है। अब हमें सीन कट करके दिखाया जाता है कि ऑफिस का टाइम ओवर हो चुका था। विंग जो है वो अपनी चीज़ों को इकट्ठा करता है और वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। जी विंग को न्यूसान विंग को गुड बाय कहकर वहाँ से जाने लगता है। विंग ऑफिस की तरफ देखता है जहाँ से लवांजी निकल कर आ रहा था। लवांजी विंग को एक ग्लेयर देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। विंग को गुस्सा आ रहा था, मगर वो अपने गुस्से को कंट्रोल किए हुए था। फिर विंग भी ऑफिस से निकल आता है। अब हमें सीन कट करके दिखाया जाता है। विंग जो है वो अपने अपार्टमेंट पहुंच चुका था। ये अपार्टमेंट उसको लेंचिरन ने दिया था और वो यहाँ पर रहता है। विंग जो है वो पहले तो जाकर फ्रेश होता है और फिर अपने लिए कुछ बनाकर उसको खा लेता है। खाने के बाद वो डिशेस को वॉश करता है और फिर वो जाकर सोफे पर बैठ जाता है। वो वहाँ बैठकर अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है 2 साल पहले का। वे उशन जो है वो ऑर्फनेज में रहता है। जब वो 10 साल का था तो उसके पेरेंट्स का कार एक्सीडेंट में मौत हो गया था। फिर
विंग को एक अंकल जो है वो इस ऑर्फनेज में लाए थे। अब विंग 18 साल का है। विंग जो है वो अपने कमरे में बैठा हुआ था। वहाँ पर एक लड़का आता है और वो विंग से कहता है कि तुम्हें बॉस बुला रही है, वो यानी ऑफिस की यानी वार्डन बुला रही है। तो फिर विंग जो कहता है वो कहता है कि अच्छा मैं आ रहा हूँ। विंग फिर वहाँ से उठकर चला जाता है और वार्डन के ऑफिस में। वो वहाँ पर दरवाजे पर नॉक करता है। अंदर से जब उसको परमिशन मिल जाती है तो वो फिर चला जाता है अंदर। विंग लेंचरन को देखता है जो वहाँ पर कुर्सी पर बैठा हुआ था और ऑर्फनेज का हेड भी वहाँ बैठा हुआ था। विंग उन दोनों को ग्रीट करता है। विंग फिर लेंचरन से पूछता है, अंकल आप कैसे हो? लेंचरन कहता है, उशियान बेटा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बस आजकल थोड़ी सी तबीयत ख़राब रहने लगी है। विंग कहता है, अंकल आप अपना ख्याल क्यों नहीं रखते? लेंचरन कहता है, हाँ मैं रखता तो हूँ मगर क्या करूँ, बूढ़ा हो रहा हूँ ना। तो फिर हेड जो है ऑर्फनेज का हेड, उसको एक कॉल आ जाता है और वो एक्सक्यूज़ लेके वहाँ से चला जाता है। फिर लेंचरन और विंग जो है वो बातें करने लगते हैं। विंग जो है वो लेंचरन को अपना आइडल मानता है क्योंकि लेंचरन जो है वो बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड पर्सन है। वो इस ऑर्फनेज को बहुत ज़्यादा पैसे यानी बहुत ज़्यादा डोनेशन देते हैं।